हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कंपेयर करने वाले हैं हीरो की एक्सट्रीम 250R को NS400Z और ड्यूक 250 से। क्योंकि पहले अगर कोई 250cc की बाइक लेने चाहता था तो उसके दिमाग में ड्यूक 250 ही आता था एक। लेकिन अब NS400 के आने के बाद और एक्सट्रीम 250R आने के बाद तो और भी ज़्यादा कंफ्यूजन बन गई है लोगों में कि भाई ड्यूक 250 ही ले या फिर NS400Z या फिर एक्सट्रीम 250 की तरफ जाना चाहिए। तो आज तीनों ही बाइक को नेक टू नेक हम कंपेयर करके देखेंगे कौन सी बाइक किस चीज़ में बेटर परफॉर्म करती है और कौन सी बाइक में क्या क्या कमियां हमें देखने को मिल जाती है और क्या क्या चीज़ें बेटर हो सकती है। सारी ही चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर अब आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम्हारा भाई ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहता है। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को आप लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना जो 250cc की बाइक या फिर 2 लाख से 2.5 लाख के बजट में बाइक लेने के बारे में सोच रहा है। बात करें अगर तीनों ही बाइक्स के डिज़ाइन की तो तीनों ही बाइक्स डिज़ाइन वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तीनों ही बाइक्स में हमें OLED एलईडी का सेटअप देखने को मिल जाता है। NS400 में और एक्सट्रीम 250 में हमें फ्रंट में प्रोजेक्टर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ड्यूक जो है वो OLED एलईडी सेटअप के साथ में हमें देखने को मिल जाती है। और देखने में भी तीनों ही बाइक्स काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है, मतलब तीनों ही बाइक्स में कोई भी कमी हम नहीं निकाल सकते डिज़ाइन वाइज में। अब अगर अगर हम फ्रंट से देखेंगे तो दोनों जो NS400 है वो 400cc के हिसाब से थोड़ी सी हमें कॉम्पैक्ट लगेगी, जो कि एक प्लस पॉइंट है इस बाइक का सिटी राइड्स के लिए। इतना पावरफुल इंजन होते हुए भी ये बाइक जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, जिसको आप सिटी में जो है काफ़ी अच्छे से मैनोवर कर पाओगे। इंजन की अगर हम बात करेंगे तो एक्सट्रीम 250 में हमें 249cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ में आता है। और ये जो है 29.5 bhp की मैक्सिमम पावर और 25 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जो है प्रोड्यूस करता है। ये जो बाइक है हमें असिस्टेंट स्लीपर क्लच के साथ में देखने को मिल जाती है। इसी के साथ में अगर हम ड्यूक की बात करेंगे, ड्यूक में भी हमें 249cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, जो कि 30 bhp की मैक्सिमम पावर और 25 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जो है प्रोड्यूस करता है। तो पावर वाइज अगर देखेंगे तो दोनों ही बाइक सिमिलर सा ऑन पेपर नज़र आती है। ये बाइक भी हमें असिस्टेंट स्लीपर क्लच के साथ में देखने को मिल जाती है और इसमें जो है क्विक शिफ्टर भी हमें देखने को मिल जाता है, जो कि एक प्लस पॉइंट है ड्यूक को। अब बात करें अगर हम NS400Z की तो इसमें हमें 373cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलता है। और ये जो इंजन है ये 40 bhp की मैक्सिमम पावर और 35 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जो है प्रोड्यूस करता है। ये बाइक भी हमें असिस्टेंट स्लीपर क्लच के साथ में देखने को मिल जाती है, लेकिन कोई भी क्विक शिफ्टर हमें देखने को इसमें नहीं मिलता। तीनों ही बाइक्स में हमें राइडिंग मोड्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि तीनों ही बाइक्स को काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल बना देते हैं अलग अलग वेदर कंडीशंस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम एक्सट्रीम के राइडिंग मोड्स की बात करें तो इसमें हमें 2 राइडिंग मोड देखने को मिलते हैं, स्पोर्ट्स और रेन। अगर ड्यूक की बात करेंगे तो ड्यूक में हमें 2 राइडिंग मोड्स देखने को मिल जाते हैं, स्ट्रीट और ट्रैक। अगर हम बात करेंगे NS400Z की तो इसमें हमें 4 राइडिंग मोड्स देखने को मिल जाते हैं, रेन, स्ट्रीट, स्पोर्ट्स और ऑफ रोड। तो ये सारे जो है राइडिंग मोड्स हमें देखने को मिल जाते हैं इन तीनों तीनों ही बाइक्स में हमें एडजस्टेबल लीवर्स देखने को मिल जाते हैं। एक्सट्रीम में हमें कोई भी ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को नहीं मिलता, लेकिन ड्यूक 250 और NS400Z में हमें ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिल जाता है। और ड्यूक 250 में और एक्सट्रीम 250 में हमें स्विचेबल ABS देखने को मिल जाता है, जिसको हम सुपर मोटो मोड भी कहते हैं, लेकिन वो NS400 में हमें देखने को नहीं मिलता। ड्यूक 250 और NS400 में हमें राइड बाय वायर देखने को मिल जाता है और एक्सट्रीम 250R में हमें ऐसा कोई भी फीचर देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तो एक्सट्रीम 250R में हमें 11.5 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलता है। ड्यूक 250 की अगर हम बात करेंगे तो 15 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है और NS400Z में हमें 12 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। अगर माइलेज की बात करेंगे तो माइलेज में तीनों ही बाइक्स सिमिलर सा परफॉर्म करेंगी, लेकिन ड्यूक 250 और एक्सट्रीम की जो माइलेज है वो आप 28 से 33-34 तक का आप मान के चल सकते हो। ये जो है आपके राइडिंग स्टाइल के ऊपर भी थोड़ा सा डिपेंड करता है कि माइलेज क्या देती है बाइक।
माइलेज इससे कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड जो माइलेज है वो आप यही रख सकते हो, 28 से 33-34 का। और अगर NS400 की बात करेंगे तो उसमें हमें 25 से 30 के बीच में माइलेज देखने को मिल सकती है, लेकिन 30 से ज़्यादा का आप एक्सपेक्ट मत करना, लेकिन कम हो सकती है, क्योंकि NS400 में एक बड़ा इंजन देखने को मिलता है और पावर ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए उसकी जो एवरेज है वो भी हमें उसी हिसाब से ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें सस्पेंशन की, तो तीनों ही बाइक में हमें फ्रंट में 43 mm के यूएसडी सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, लेकिन ड्यूक में हमें WP एपेक्स देखने को मिलते हैं जो कि प्रीमियम सेगमेंट के सस्पेंशन है। तो सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस है वो आपको ड्यूक के सस्पेंशन से ही मिलने वाला है। और अगर बात करेंगे NS400 के सस्पेंशन की, तो उनका फीडबैक इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं पता लगा है अभी तक। जितने भी रिव्यू वीडियो आप देख लो उनमें सब में सस्पेंशन और टायर्स का इशू आपको बताया जाएगा ही NS400 के बारे में। और अगर रियर सस्पेंशन की बात करेंगे तो तीनों में ही हमें मोनोशॉक देखने को मिलता है, लेकिन एक्सट्रीम 250R में हमें 6 स्टेप प्री लोड एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने को मिलता है। और अगर ड्यूक की बात करेंगे तो 10 स्टेप प्री लोड एडजस्टेबल WP एपेक्स के सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, और नॉर्मल वाले मोनोशॉक हमें देखने को मिलते हैं NS400G में। अब अगर टायर सेक्शन की बात करेंगे तो तीनों ही बाइक्स में हमें फ्रंट में 110 सेक्शन के 17 इंचेस के टायर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ड्यूक में जो है हमें रेडियल टायर देखने को मिलते हैं, जबकि NS400 और एक्सट्रीम में हमें नॉन रेडियल टायर देखने को मिलते हैं फ्रंट में। रियर की अगर बात करेंगे तो रियर में हमें ड्यूक में और एक्सट्रीम 250R में 150/60 बाय R17 इंचेस का टायर देखने को मिलता है जो कि रेडियल है। लेकिन अगर वहीं पे बात करें NS400 की, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हुए भी इसमें हमें जो टायर सेक्शन है वो कम देखने को मिलता है। 140/70 R17 इंचेस का हमें जो है टायर देखने को मिलता है NS400G में। तो वही बात है कि एक तो इतनी पावरफुल बाइक है और उसमें सस्पेंशन भी हमें नॉर्मल वाले देखने को मिलते हैं, और टायर जो है वो भी हमें कम साइज का देखने को मिलता है। यही रीजन बनता है उसका जो स्टेबिलिटी का इशू है। तो टायर का आपको अपग्रेड करना पड़ेगा अगर आप NS400G लेने का सोच रहे हो तो। जबकि ड्यूक 250 में और एक्सट्रीम 250 में ऐसा कोई इशू नहीं देखने को मिलता। इसमें अगर तीनों ही बाइक्स की सीट हाइट की बात करेंगे तो तीनों ही बाइक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी सीट हाइट के साथ में हमें देखने को मिलती है। मतलब शॉर्ट हाइट के जो राइडर्स है वो भी तीनों बाइक्स को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तीनों ही बाइक्स अगर सीट हाइट की बात करेंगे तो एक्सट्रीम 250 में हमें 806 mm की सीट हाइट देखने को मिलती है। NS400 की बात करेंगे तो 807 mm की सीट हाइट हमें NS400 में देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर वेट की बात करेंगे तो ड्यूक 250 सबसे हल्की देखने को मिलेगी 163 kg की। इसके बाद एक्सट्रीम 250 जो है वो 168 kg की, और NS400 जो है वो 173 kg की हमें देखने को मिलती है। 400 सीसी की है तो उसका वेट भी मतलब काफ़ी अच्छा है अगर सेगमेंट के हिसाब से बात करेंगे तो। प्राइस की अगर बात करें तो एक्सट्रीम 250 का हमें प्राइस देखने को मिल जाता है 1,80,000 एक्स शोरूम। ड्यूक का अगर हम बात करेंगे तो ड्यूक का प्राइस देखने को मिल जाता है 2,26,000 एक्स शोरूम। और उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे NS400G की, तो 1,85,000 एक्स शोरूम प्राइस पे आपको NS400G देखने को मिल जाएगी। तो ये तो हो गए तीनों ही बाइक्स के स्पेसिफिकेशंस, नेक टू नेक हमने कंपेयर करके देख लिए। आपको पता लग ही गया होगा कि कौन सी बाइक ज़्यादा पावरफुल है, कौन सी बाइक हल्की है। अब तीनों बाइक्स के अगर LCD पैनल्स की बात करेंगे तो ड्यूक 250 में जो है सबसे अच्छा आपको TFT डिस्प्ले मिलने वाला है। उसके बाद एक्सट्रीम 250 का आप कह सकते हो कि जो LCD पैनल है वो अच्छा है। और सबसे इनमें से अगर खराब क्वालिटी का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कहेंगे तो वो NS400G में ही मिलता है। खराब नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी उसमें साइड में एक छोटा सा LCD डिस्प्ले भी दिया गया है जो कि थोड़ा सा उसको कॉस्ट कटिंग लगती है। उसमें उसमें थोड़ा सा प्रीमियम जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा सकता था, क्योंकि 400 सीसी की बाइक है तो बजाज को थोड़ा सा प्रीमियम साइड में जाना चाहिए था। तो यही तीनों ही बाइक्स के जो स्पेक्स थे आपस में हमने कंपेयर करके देख लिया। अब तीनों ही बाइक्स की बात कर लेते हैं कि कौन सी बाइक में क्या हमें अच्छा देखने को मिल जाता है और क्या खराब देखने को मिल जाता है।
सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सट्रीम 250 की। कमियां तो हम इसमें ऐसे कुछ ज़्यादा गिनवा नहीं सकते क्योंकि रोड पे अभी एक्सट्रीम 250 आई नहीं है, लेकिन क्या क्या अच्छी चीज़ें मिल जाती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक पावरफुल टॉर्की इंजन आपको मिल जाएगा 250 सीसी का, एक 200 सीसी के प्राइस रेंज में, और वैल्यू फॉर मनी पैकेज आपको प्रोवाइड करती है एक्सट्रीम 250R। अगर हम बात करेंगे तो इंजन जो है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा आपको, DHC टेक्नोलॉजी के साथ में आने वाला इंजन है, तो काफ़ी जो है वैल्यू फॉर मनी बाइक बन जाती है। लेकिन अगर इसमें हम बात करेंगे तो काफ़ी सारे फीचर्स जो है वो मिसिंग है, जैसे कि क्विक शिफ्टर हो गया, आपका राइड बाय वायर हो गया, या फिर ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया। इनमें से कोई भी चीज़ है हमें इसमें अभी तक कंफर्म नहीं करी गई है कि एक्सट्रीम 250R में इसमें कुछ भी आपको मिलता है ऐसा, ठीक है। तो लेकिन अगर बेसिक फीचर्स की बात करेंगे वो सारे आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं, तो खराब नहीं कहूँगा, आप 250 एक्सट्रीम 250 की तरफ भी जा सकते हो। ये तो हो गया बाइक के बारे में बात। लेकिन अगर सर्विस सेंटर की बात करेंगे तो हीरो का जो प्रीमियम सेगमेंट है उनका सर्विस का जो फीडबैक है वो इतना अच्छा नहीं है, उसको भी ये लोग स्प्लेंडर की तरह ही ट्रीट करते हैं। अगर आप लेके जाओगे क्रिज्मा XMR 210 के काफ़ी सारे रिव्यूज़ मेरे पास आए हैं, तो इतना अच्छा आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला है हीरो की तरफ से अगर आप प्रीमियम सेगमेंट की बाइक भी अगर लेते हो तो। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे बाकी बाइक्स की, तो ड्यूक 250 में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रीमियम है वो यही बाइक आपको लगने वाली है इस सेगमेंट में। 50,000 रुपये महंगे लग रहे हैं आपको एक्सट्रीम 250 से, लेकिन उसके साथ में आपको क्या क्या एक्स्ट्रा मिल जाता है। इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, राइड बाय वायर देखने को मिल जाएगा, राइडिंग मोड्स इसमें अच्छे देखने को मिल जाएंगे, प्रीमियम सस्पेंशन देखने को मिल जाएंगे, प्रीमियम टायर्स देखने को मिल जाएंगे, और इसके अंदर क्विक शिफ्टर हमें देखने को मिल जाएगा। और अगर इसका जो फ्रेम है, बॉडी फ्रेम जो है वो भी स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम है, मतलब फ्रंट में जो है वो स्टील का है और रियर में जो है वो एल्यूमिनियम का है। तो दो फ्रेम को जोड़ के एक फ्रेम बनाया गया है ड्यूक में, जिससे कि जो स्टेबिलिटी है वो हाई स्पीड में काफ़ी अच्छी होने वाली है ड्यूक की। तो सब कुछ जो है वो आपको प्रीमियम प्रीमियम देखने को मिलेगा, लेकिन जो सर्विस है या फिर जो आफ्टर सेल पार्ट्स हैं वो भी आपको प्रीमियम ही देखने को मिलने वाले हैं, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। तो जो सबसे चीपेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो वो एक्सट्रीम है, और अगर सबसे प्रीमियम की अगर हम बात करेंगे 250 सीसी में, वो आपको यही देखने को मिलने वाली है ड्यूक 250। अगर हम NS 400G की बात करेंगे तो प्राइस जो है वो दोनों ही बाइक्स के बीच में है। इसका 1,85,000 एक्स शोरूम हमें देखने को मिल जाता है, लेकिन उसमें हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है, इस सबसे चीपेस्ट 400 सीसी सेगमेंट की बाइक आप कह सकते हो इसको। लेकिन जो परफॉर्मेंस है, अगर प्राइस वाइज आप देखोगे तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा आपको। अगर कोई बंदा 200 सीसी से अगर अपग्रेड कर रहा है NS 400 पे, या फिर कोई नया राइडर NS 400 चलाएगा, तो उसको काफ़ी अच्छी लगने वाली है ये बाइक पावर वाइज, और काफ़ी ज़्यादा मतलब थ्रिल देने वाली है। लेकिन अगर बात करेंगे इसके सेगमेंट के हिसाब से, अगर आप इसको 400 सीसी की बाइक समझ के ही ले रहे हो तो उसके हिसाब से थोड़ी सी अंडर पावर लग सकती है। 0-200 जो है इसका उतना अपीलिंग नहीं है बाकी 400 सीसी बाइक्स के हिसाब से। जैसे कि अगर हम बात करेंगे डोमिनार की, तो डोमिनार का भी जो 0-200 का था, 0-200 जो था वो काफ़ी स्मूथ था। तो इन बाइक्स में 400 सीसी के हिसाब से पावर उतना अच्छा नहीं मिलता। लेकिन अगर प्राइस वाइज अगर हम देखेंगे तो वैल्यू फॉर मनी ये बाइक बन जाती है। अगर हम बात करेंगे NS 400 की, तो अगर NS 400 लेते हो तो इसमें आपको टायर्स अपग्रेड करने ही पड़ेंगे। अगर आप काफ़ी ज़्यादा तेज़ चलाते हो तो आपको टायर्स अपग्रेड करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये आपको डराने वाली है हाई स्पीड में, क्योंकि हाई स्पीड में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी का इशू इसमें आने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे सर्विस की, तो डोमिनार की सर्विस सेंटर का जो फीडबैक है वो काफ़ी ठीक ठाक रहा है। बजाज को एक्सपीरियंस है 400 सीसी का इंजन सर्विस करने का, तो NS 400 का जो सर्विस फीडबैक है उसको आप डोमिनार के सर्विस फीडबैक के हिसाब से ही लेके चलो, तो आपको एक नॉर्मल सा जो है सर्विस फीडबैक देखने को मिल जाएगा।
इसमें अगर सबसे अच्छे सर्विस फीडबैक की बात करेंगे तो वो आपको ड्यूक से ही मिलने वाला है, क्योंकि केटीएम जो है वो स्टार्टिंग से ही परफॉर्मेंस बाइक बनाता आ रहा है और उनको पता है कि किस तरीके से जो है बाइक को सर्विस करना है, किस तरीके से क्लच सेट करना है, किस तरीके से हैंडल करना है इन बाइक्स को। तो उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज मिल जाती है आपको देखने के लिए। तो जहाँ पे भी अगर आप जाओगे तो नॉर्मली आपको केटीएम के शोरूम देखने को मिल जाने वाले हैं। तो ड्यूक 250 की जो सर्विस आप कहीं से भी करवा सकते हो केटीएम के शोरूम से, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रीमियम जो है इसमें आपको केटीएम ड्यूक ही मिलने वाली है। अभी भी ऑप्शन है आपके पास, ज़रूरी नहीं कि आप सस्त पैसे बचाने के चक्कर में आप एक्सट्रीम 250 या फिर NS 400 ही उठा रहे हो। लेकिन अगर आपको बाइक लेके पछताना नहीं है, आपको प्रॉपर सर्विस चाहिए, आपको हर एक चीज़ जो है वो प्रॉपर अच्छी क्वालिटी की चाहिए, तो वो जो है आपको ड्यूक 250 में ही मिलने वाली है। आई होप आपको सारी ही क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे इस वीडियो में, तीनों ही बाइक्स को लेके। अगर वीडियो आपको पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन बच गया है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, स्टे सेफ।